दोस्तों, सार्थक एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने एसपीडी के निचोड़ वाले 2 वीडियो में जो प्राचीन भारत की मुख्य और महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी के बारे में चर्चा किया था। तो आज के तीसरे वीडियो में यानी कि एसपीडी के महत्वपूर्ण प्रश्न के तीसरे वीडियो में आगे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन कि आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन था। तो कौन था? तो मखली घोषाल था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन था? तो मखली घोषाल था। अगला क्वेश्चन है कि भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। ध्यान में रखिएगा, भागवत या वैष्णव धर्म के ये दोनों एक ही हैं, ध्यान में रखना है। भागवत और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। कहीं कहीं श्री कृष्ण भी देता है, तो इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान में रखिएगा। श्रीमद् भागवत गीता किसने लिखी, किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत में लिखी गई, ध्यान में रखना है। श्रीमद् भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो ये अलवर संतों ने किया था। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है वो अलवर संतों ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूफी धर्म आंदोलन का विकास किस सदी में हुआ था? तो ये 9वीं सदी में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब जो थे। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, इस्लाम धर्म के संस्थापक जो थे कौन थे? तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब भी कहीं कहीं देता है, याद रखना है। उनका जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो मक्का में हुआ था। ध्यान में रखना है, हजरत इस्लाम धर्म के संस्थापक जो है हजरत मोहम्मद साहब, उनका जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये मक्का में हुआ था, याद रखना है। उसके बाद चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई थी? तो देखिए, हजरत मोहम्मद साहब को जो है ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो हीरा नामक गुफा में हुई थी। ठीक है, हीरा नामक गुफा जो है स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 622 ईस्वी में हुई थी। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 632 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 632 ईस्वी में। कहाँ पर? तो मदीना में हुई थी। ठीक है, उनके उत्तराधिकारी क्या कहलाए? तो उनके ही उत्तराधिकारी जो था वो कौन सा कहलाए? तो खलीफा कहलाए। ठीक है, जो कि सुल्तान को मान्यता देते थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो अगला जो प्रश्न है हम लोग का वो है कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो कुरान है। ध्यान में रखिएगा, इस्लाम धर्म का जो प्रति है ये आपका जो है पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो ये कुरान है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ईसा मसीह। ठीक है, उसके बाद चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो ये बाइबिल है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो बाइबिल है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इस्लाम धर्म का जो है यानी कि मुस्लिम धर्म भी कह सकते हैं उसको, इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो कुरान है। ठीक है, और ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो बाइबिल है। उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करें, ईसा मसीह का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो 400 ईसा पूर्व में हुआ था। 4 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? तो बेथलहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया कब? तो ये 33 ईस्वी में। रोमन का जो गवर्नर था पोंटियस, उसी के द्वारा क्या किया गया? इन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। पारसी धर्म के संस्थापक कौन था? तो ये पैगंबर जरथुष्ट था। एक बार फिर से सुनिएगा, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये पैगंबर जरथुष्ट थे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो चलिए देखते हैं कि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो जैन अवेस्ता। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने हाईलाइट भी कर दिया है। पारसियों का जो है धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो ये जैन अवेस्ता है। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है किस ग्रंथ में? तो बौद्ध ग्रंथ में मिलती है। उसके बाद में देखिए कि कह रहा है कि अंगुतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भागवती सूत्र। कह रहा है कि यानी कि 16 महाजनपदों की सूची जो मिलती है वो बौद्ध ग्रंथ के अंगुतर निकाय एवं जैन ग्रंथ के भागवती सूत्र से मिलती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अवंती या अंग की राजधानी अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन थी। ध्यान रखिएगा, अवंती की राजधानी जो है उज्जैन थी। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। ध्यान में रखिएगा, अंग की राजधानी चंपा, अवंती की राजधानी उज्जैन। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है कि हम लोग का कि कौशल की राजधानी जो कहाँ थी? श्रावस्ती थी। और मल्ल की राजधानी कुशीनगर। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक लिखा है कुशीनारा।
चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी थी। ठीक है। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। उसी प्रकार चलिए अगले प्रश्न है कि वज्जी की राजधानी तो वैशाली थी। गंधार की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला थी। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब तो देखिए अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो ये थी जो है गिरिब्रज या राजगिरी। ठीक है। ध्यान रखिएगा कि मगध की प्रथम राजधानी जो थी वो गिरिब्रज या राजगिरी थी। उसके ऊपर जो है अगला प्रश्न हम लोग का पहले वाला छूट गया है, देख लीजिए कि मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो वृद्धरथ था। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक वृद्धरथ था। वास्तविक संस्थापक उसका किसी को माना जाता है? तो बिंबिसार को माना जाता है। यानी कि प्रश्न आएगा कि मगध का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपको क्या लिखना होगा? बिंबिसार पर टिकट करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रश्न आएगा कि मगध के सबसे प्राचीन संस्थापक मतलब वंश कौन सा था, वंश का संस्थापक कौन था, तो ये कौन हो जाएगा? वृद्धरथ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए कि हर एक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो अजातशत्रु ने की थी। ठीक है। उसके बाद चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अजातशत्रु की हत्या किसने की? तो उदयन ने की थी। अजातशत्रु को कुनी के नाम से भी जाना जाता था, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र बसा है कहाँ पर? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो पाटलिपुत्र है वो गंगा और सोन नदी के क्या है? संगम पर बसा हुआ है। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि हड़यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नागदशक था। हड़यक वंश का अंतिम राजा नागदशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग था। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद था। अष्टध्यायी प्रसिद्ध कृति है किसकी? तो पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण किया था किसने? तो ईरानियों ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान में रखिएगा कि भारत पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पर प्रथम जो है सफल आक्रमण, यानी कि अगर प्रश्न आएगा कि भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया था तो ये होगा ईरानियों ने। लेकिन अगर प्रश्न आएगा कि भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसने किया था तो ये हो जाएगा आपका कि डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, जो कब किया था? तो 516 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? तो कौन था? ये सिकंदर था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कौन था? सिकंदर था। कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर जिसके पिता का नाम क्या था? फिलिप, उसका जन्म कब हुआ था? तो 356 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व, सॉरी। सिकंदर जिसके पिता का नाम फिलिप था, उसका जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। धनानंद समकालीन था किसके? तो सिकंदर के समकालीन था। यानी कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई तथा आक्रमण किया भी था, यानी कि जो पुरस की जो लड़ाई हुई थी राजा पुरस के साथ वितास्ता का युद्ध, तो उसमें मगध का सम्राट कौन था? तो धनानंद था। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। ध्यान में रखिएगा, बेबीलोन में जो है 323 ईसा पूर्व जो है क्या हुआ था? तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी। ठीक है। उसके बाद चलिए बात करते हैं कि सेल्यूकस निकेटर जो था वो कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर जो है उसके गुरु का नाम क्या था? तो अरस्तु था। उसके घोड़ा का नाम क्या था? तो बुका फेला था। सिकंदर का घोड़ा कौन था? तो बुका फेला। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि सिकंदर और पुरस के बीच का युद्ध क्या कहलाता है? तो हाइडेस्पिज या झेलम या वितास्ता का युद्ध। अभी हम लोगों ने बात किया था सिकंदर और राजा पोरस के बीच जब युद्ध हुआ था तो उस समय मगध के पर किसका राज चलता था? तो धनानंद का राज था। ठीक है, तो देखिए इस युद्ध को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो हाइडेस्पिज या झेलम या वितास्ता का युद्ध। मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? तो पन थी। ठीक है, मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? तो पन थी। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। सुदर्शन झील का निर्माण जो है किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? तो चाणक्य थे। ठीक है, याद रखिएगा। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी था। ठीक है, याद रखिएगा कि चाणक्य का जो है अन्य नाम जो है विष्णुगुप्त भी था और कौटिल्य भी था। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित
किससे है? तो ये राजनीति से संबंधित है, यानी कि कौटिल्य द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है वो अर्थ यानी मतलब कि इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है, बल्कि ये किस से संबंधित है? तो राजनीति से संबंधित है। भारत का मैकियावेली किसे कहा गया? तो चाणक्य को कहा गया। ध्यान में रखिएगा, भारत का मैकियावेली जो है किसे कहा जाता है? चाणक्य को। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस सभी को हमने क्या किया? टिक आउट कर दिया। ध्यान में रखिएगा। अब है कि मुद्रा राक्षस नाटक की रचयिता कौन है? तो विशाख दत्त है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो मेगास्थनीज था। जो मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो इसका प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो इंडिका है। मेगास्थनीज तथा मेगास्थनीज जो था वो कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का कौन था? राजदूत था। ठीक है, सेल्यूकस को पराजित किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब? तो 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? तो श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में उपवास के द्वारा। यानी कि ये संलेखना विधि से जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो जैन धर्म को अपनाकर संलेखना विधि से अपने प्राण को क्या किया? त्याग दिया था, अन्न जल का मतलब ग्रहण ना करके। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया किसने? तो चामुंडराय ने। चामुंडराय ने। ठीक है, कब बनवाया था? 983 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो था वो कौन था? तो बिंदुसार था, यानी कि वही क्या होगा? उत्तराधिकारी भी होगा। अब चलिए बात करते हैं, अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था कौन? तो बिंदुसार है। ठीक है, डाइमेकस भारत आया था किसके समय में या किसके शासनकाल में? तो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। ठीक है, डाइमेकस जो है भारत किसके शासनकाल में आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो बिंदुसार जो है वो किसका अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बिंदुसार जो है वो किसका अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र या उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अशोक हुआ। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो वो 269 ईसा पूर्व में बैठा। अशोक ने धर्म को स्वीकार किया था कब? मतलब तो ये 261 ईसा पूर्व के बाद किया था। किस मतलब उस समय क्या स्थिति हुई कि वो जो है वो धर्म को स्वीकार किया? तो कलिंग युद्ध में बहुत सारे कई लाख लोग मारे गए, जिससे कि मतलब रक्त की नदी बहने लगी थी, जिसे मतलब देखकर अशोक का जो है वो हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, जिसके बाद अशोक जो है वो सम्राट अशोक के नाम से जाने लगा। ठीक है, उसके बाद चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था कब? किसको? तो पुत्र महेंद्र एवं पुत्र संघमित्रा को भेजा था। ध्यान में रखिएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। उसके बाद चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हम लोग का कि शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया किसने? तो अशोक ने किया था। ध्यान में रखिएगा, शिलालेख का प्रचलन जो है प्रारंभ किया था किसने? तो अशोक ने। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी कौन सी? तो प्राकृत भाषा थी। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो ये प्राकृत भाषा थी। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है किधर से किधर? तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। ध्यान में रखिएगा, दाएं से बाएं। ठीक है, ब्राह्मी लिपि जो लिखी जाती है वो किस मतलब दिशा से किस दिशा में लिखी जाती है? तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। अशोक के शिलालेख में कितने अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 14 को। इसकी खोज जो है वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो टी पेंथेलर ने किया था। टी पेंथेलर ने किया था कब? तो 1750 ईस्वी में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अशोक का सबसे लंबा स्तंभ जो है, ध्यान में रखिएगा, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ जो है वो कौन सा है? तो 7वां है। ध्यान में रखिएगा, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन है? तो 7वां। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था किसी ने? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब? तो 1837 ईसा पूर्व में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन है? रुक्मिणी देव होता है। अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है? तो ये मास्की में, यानी कि आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में मिलता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो है हम लोग का कि अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है? तो देवनाम प्रिय कहा गया है। ध्यान में रखिएगा, अशोक अभिलेखों में अशोक को और किस नाम से जाना गया है? तो देवनाम प्रिय। उसके बाद चलिए बात करते हैं, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाब्रू शिलालेख में। ठीक है, जो कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। कलिंग युद्ध का वर्णन जो है वो अशोक के किस शिलालेख से मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है।
सांची स्तूप जो है वो कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। उसका निर्माण किसने कराया था, तो अशोक ने कराया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। भरहुत स्तूप है, भरहुत स्तूप जो है वो कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। उसका निर्माण कब किसने कराया था, तो अशोक ने कालीन ने कराया था। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो है हम लोग का कि श्रीनगर की स्थापना किया था किसने, तो ये अशोक ने किया था। ठीक है, बात करते हैं कि श्रीनगर की स्थापना जो है वो किसने किया था, तो अशोक ने। अशोक की मृत्यु कब हुई थी, तो 232 ईसा पूर्व में हुई थी। मौर्य वंश का अंतिम जो है शासक कौन था, तो ये वृषद्रथ था। ठीक है, याद रखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वृषद्रथ था। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अब शुंग वंश की। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर शुंग वंश। तो अगले बात में शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश के बारे में बात करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा और वीडियो लंबा होने के कारण बहुत सारे लोग देख नहीं पाते हैं ज़्यादा देर तक। तो इसी के साथ आज के वीडियो की समाप्ति करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।